तो इधर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया। रमन सिंह ने कहा कि साय के सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐतिहासिक जीत और सबसे बड़ी जीत बीजेपी को नगरीय निकाय चुनाव में विष्णुदेव की लीडरशिप में मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत की है बंसल न्यूज के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ने। क्या कहा है जीत को लेकर, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से बात करने की कोशिश करूंगा। ये जीत इतिहास रचने वाला जीत है। ये हैट्रिक हुआ है। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय पंचायत, नगरीय निकाय में चुनाव जीत का हैट्रिक कहा जाता है। और जैसे अभी चुनाव में दिल्ली में क्लीन स्वीप हुआ था, 0-0 में लाकर रख दिए थे, उसी प्रकार की हालत छत्तीसगढ़ में भी है। क्लीन स्वीप दिख रहा है और 10 में 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के काम कर रही है और नगरीय पंचायत, नगरीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी अधिकांश स्थानों में आगे। मिठाई की तैयारी भी है डॉक्टर साहब, अलग अलग प्रकार की मिठाई आई है। राजनांदगांव की जीत तो है, पाटन की हार भी मत। अलग अलग मिठाई नगर पालिका के लिए अलग है, नगर पंचायत के लिए अलग है, नगर निगम के लिए अलग है। तो ये मिठाइयाँ इसलिए है कि तीनों में चुनाव जीते। और तीसरा, ये 3 रंग का मिठाई इसलिए दिख रहा है कि लोकसभा, विधानसभा के बाद नगरीय पंचायत ने हैट्रिक बनाया है। विष्णुदेव साय जी को उनके नेतृत्व में जबरदस्त ऐतिहासिक सफलता, जो इतिहास रचने वाला है पिछले 50 साल में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसा रिजल्ट नगरीय निकाय में नहीं आया था। इसका श्रेय जाता है विष्णुदेव जी के कुशल नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। रायगढ़ से एक सवाल था डॉक्टर साहब, एक चाय वाले को टिकट दिया गया। चिरमिरी में गया तो मुझे पता चला राम नरेश राय, जिनको पब्लिक बिल्कुल नहीं जानती थी, वकालत कर रहे थे, अचानक उनको टिकट मिली और चुनाव में आ गए। ऐसे लोग जब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को टिकट मिलती तो क्या कार्यकर्ता ज्यादा जुड़ता है पार्टी? नहीं, कार्यकर्ता इस बार एकजुटता दिखाया है। रायगढ़ में तो सारे पार्षद उन्होंने हरा दिया। और एक सामान्य चाय वाला, जब पार्टी खड़ी हो जाती है, विधायक, सांसद, मंत्री, कार्यकर्ताओं का तालमेल बन जाता है, तो उस तालमेल का नतीजा निकलता है। जैसे रायपुर में देख रहे हैं, रायगढ़ में देख रहे हैं, राजनांदगांव में देख रहे हैं, सब मिल के चुनाव लड़े, इतिहास रचा और करीब करीब 80% स्थानों में जीत हासिल हुई। तो ये इतिहास रचने वाला है और इसका श्रेय मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को देता हूँ, जिनके नेतृत्व में शानदार सफलता हासिल। कार्यकर्ताओं के लिए भी 2 शब्द। कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत किया है और कांग्रेस ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि जनता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और जनता ने कार्यकर्ताओं की बात को सुनी। अमरजीत भगत ने एक बड़ी बात कही डॉक्टर साहब कि आदिवासी नेतृत्व होना चाहिए, सरगुजा से नेतृत्व होना चाहिए। अभी बाबा प्रदेश अध्यक्ष बने ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले ही सीधे तौर पर दीपक बैच के ऊपर भी सवाल है और बाबा अगर प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले तो उनके ऊपर भी बड़ा सवाल अमरजीत भगत ने खड़ा कर दिया है। ऐसा है कि कांग्रेस का नेतृत्व जानता है कांग्रेस लगातार हार रही है, इसलिए कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको दिल्ली रवाना कर दिया। भूपेश को प्रदेश की राजनीति से हटा के महामंत्री, क्योंकि इतनी पराजय और कितना कब तक देखेंगे। तो ये बड़े नेताओं का ट्रांसफर रायपुर से दिल्ली कर रहे हैं। ये मालूम होता है कि कांग्रेस हार के बाद कितनी परेशान है। आपस में बड़े नेताओं ने एक दूसरे को निपटाया, ऐसा लगता है? नहीं, सब एक दूसरे के लिए बड़ा प्रेम से लगे थे और जैसे कांग्रेस की प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति के अनुसार चुनाव हुआ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। बहुत साफ तौर पर कहना, देखिए जो कांग्रेस की प्रवृत्ति उस हिसाब से चुनाव हुआ है। निश्चित तौर पर एक दूसरे को निपटाया गया, प्यार से ही सही, लेकिन जिस प्रकार से चीजें नजर आ रही बहुत साफ है। बिलासपुर देख लीजिए, आप दुर्ग देख लीजिए, अंबिकापुर देख लीजिए, बड़े नेताओं, जो भी एक बड़ा नेता था दूसरे बड़े नेता ने वहां साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर शय और मात का खेल पूरे प्रदेश में जारी रहा, उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। देखिए 2019-20 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था 10 नगर निगमों पर और इस बार 2025 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि जनता जनार्दन है और जनता कुछ भी कर सकती है।